नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। आइए हम स्टोरी के माध्यम से इसे जानते हैं। आत्माएं क्यों भटकती हैं? जी हाँ, कुछ लोगों को आत्माओं से साक्षात्कार हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, उनकी मुक्ति हो जाती है। वह आत्माएं ईश्वर रूपी शक्ति में विलीन हो जाती हैं। उन्हें पुण्यात्मा कहा जाता है। ज़्यादातर आत्माएं एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती हैं। आत्मा को कभी पिछले जन्म की याद नहीं रहती। कुछ आत्माओं को रह जाती है। नया जन्म लेने के बाद भी पिछले जन्म की कहानी कहने वाले लोग मिल जाते हैं। ये लोग अपने पिछले जन्म के ठिकाने, गांव या शहर का नाम भी बता देते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी वह भी बताते हैं। अपने पिछले जन्म के घर का पता भी बता देते हैं। उनके माता पिता और भाई बहनों को अगर वे जिंदा हैं तो पहचान भी लेते हैं। पिछले जन्म के लोगों को फोटो भी पहचान लेते हैं। कुछ लोगों को तो अपने पिछले 3 से 4 जन्मों की याद होने के उदाहरण मिले हुए हैं। हाँ, कुछ आत्माओं को नया शरीर प्राप्त नहीं होता तो वे भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं दुष्ट पर उतर आती हैं, यानी दुष्टता पर उतर आती हैं। मौका मिलते ही किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में घुसकर उसे और उसके जुड़े हुए अन्य मनुष्यों को तकलीफ देती है, धन का नाश करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं, गंदगी के ढेर लगाती हैं। कुछ आत्माएं तो जान से मारकर ही किसी शरीर को छोड़ती हैं। कुछ आत्माएं बिना शरीर में दाखिल हुए भी किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करती हैं और टेढ़े मेढ़े स्वरूप में दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। पुराने आवासों में या खंडर या टूटे फूटे मकानों में बसना उन्हें अच्छा लगता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों इसके अस्तित्व में तुरंत पहचान जाते हैं। विशेष कुत्ते इनकी उपस्थिति पहचान जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, बिना किसी कारण के भी कुत्ता भौंकता है। ऐसे में समझ लीजिएगा कि भटकती आत्माएं वहां घूम रही हैं। ऐसी आत्माओं को वहां से भगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखा गया है कि कुछ भटकती आत्माएं अच्छी भी होती हैं और किसी की जान भी बचाती हैं। बड़े बड़े हादसे होने वाले होते हैं, तब भी अच्छी आत्माएं कुछ न कुछ संकेत देकर आने वाले संकट से हमें अवगत कराती हैं। मुझे भी ऐसा ही संकेत एक आत्मा ने दिया था। उससे होने वाले एक ट्रेन एक्सीडेंट में मुझे आगाह कर दिया और मेरा बचाव हो गया। उसी ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों को भी आगाह किया था, लेकिन वे उसका संकेत समझ नहीं पाए और जान से हाथ धो बैठे। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि अगर भगवान होता है तो आत्माएं भी हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं, जिन्हें हम भूत कहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।